तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक, सारे टॉपिक करूंगा, लाइन टू लाइन करूंगा। तो पहला टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है सीरीज का टॉपिक। तो सीरीज कैसे होती है, सीरीज को देखकर एग्जाम में कैसे पहचाना जाए कि सीरीज कैसे आई होगी, तो यहां से शुरू करता हूं सीरीज का बिल्कुल छोटा सवाल। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो एक सीरीज जब भी आती है, एक सीरीज को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, और एक ही सीरीज के आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सीरीज का आंसर 2 आ गए तो गलत हो गए, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ले जाऊंगा, ये ध्यान रखना। तो 1 2 4, ठीक है। और अगर आपके मैसेज नहीं देख पाऊं तो आप बुरा ना माने, अब मैं पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा जोर दे दूं ताकि मैसेज कम पढ़ूं। तो 1 2 4, अब इस सीरीज का आंसर कैसे ले सकते हैं, तो 1 से 2 का रिलेशन कैसे आ सकता है। तो 1 से 2 एक तरीका होता है हम इसमें 1 जोड़ दें। ठीक है, 1 और रिलेशन क्या हो सकता है, तो 1 से 2 का रिलेशन हो सकता है, मतलब 2 का गुणा क्या है, तो 2 का गुणा करें तो भी आ सकता है। 2 से 4, यहां से यहां देखें तो 2 से 4 जो है वो बन सकता है 2 जोड़ने से, एक तो ये, और 2 से 4 और बन सकता है 2 का गुणा करने से। मतलब दोनों ही पैटर्न बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। तो यहां 1 जोड़ा है, यहां 2 जोड़ा है, तो इसका मतलब है आगे 3 जोड़ सकते हैं। और अगर आगे 3 जोड़ते हैं तो 4 + 3, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 7, जो बिल्कुल करेक्ट है, कोई यहां पर रॉन्ग नहीं है, क्योंकि 1 2 3 बन रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मल्टीप्लाई 2, और यहां पर भी अगर मल्टीप्लाई 2 करता तो यहां है 4, और 4 × 2 के हिसाब से इस सवाल का आंसर जो आता वो आंसर कितना आता, 8 आता। तो कहने का मतलब यह है कि मैं आपको यहां पर सबसे पहले वही चीज बता रहा हूं कि एक ही सीरीज के आंसर 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैटर्न फॉलो किया। और 2 आंसर एक साथ कभी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं 7 भी आ गया ना 8 भी आ गया। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूं कि अगर किस्मत ही ऐसी हमारी उस दिन एग्जाम में कि 7 भी ऑप्शन में है और 8 भी ऑप्शन में है, तो अब क्या करोगे। तो ध्यान ना, उस समय अगर ऐसा दोनों आ जाए ना, तो उस समय हमेशा मल्टीप्लाई को पहले प्रीफर करेंगे, जो गुणा है उसको पहले प्रेफर करेंगे, और इसका आंसर हम कितना देंगे, 8 देंगे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो मैं वहां तक आपको लेके जा रहा हूं कि आंसर आप 8 लगा सकते हो। क्लियर। चलिए अब आते हैं कि सीरीज में देखो, अभी जो नंबर था 1 2 4 आराम से नंबर चल रहा है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि जैसे 1 2 3 ऐसा कोई नंबर चल रहा है और अचानक यहां पर आ गया 16, ऐसे बता रहा हूं एक बार आपको कि 1 2 3 और 16, मतलब कहने का यह है कभी भी अगर अचानक कोई बड़ा नंबर आ जाए, तो बीच में अचानक कोई बड़ा नंबर आ जाए, तो समझ जाना यहां पर काम किसका होगा, गुणा का। क्योंकि अचानक नंबर कभी बड़ा होता है तो वो किससे हो सकता है, गुणा से हो सकता है। अगर कोई नंबर छोटा होता है तो कैसा हो सकता है, वो मैं एक एक चीज आपको हर सवाल पे सिखाता चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक की पूरी कहानी। तो ये था आपके लिए पहला एक बेसिक चीज कि कैसे करते हैं। अब आते हैं अगले सवाल में। तो देखिए ज्ञान लिखा हुआ है 2 3 6 9 36, ठीक है। और दूसरा एक और, जो बच्चे क्लास में ऑफलाइन पढ़ते हैं मुझसे, उन्हें पता होगा कि कभी भी मैं ये नहीं कहता कि सीरीज इधर से ही स्टार्ट करो, कि यहीं से स्टार्ट होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। सीरीज को सबसे पहले एग्जाम में देखो कि सीरीज में पैटर्न क्या हो सकता है। यहां से 2 3 6 और 9, यहां जो संख्या आपको दे रखी है वो संख्या बिल्कुल सिंपल चल रही थी, लेकिन 9 से 36 जो आया ना, ये 36 देखो अचानक एक नंबर बड़ा हो गया। तो सीरीज को एग्जाम में सबसे पहले तो देखो उसके अंदर पैटर्न क्या है। अचानक कोई नंबर आ जाए, इसका मतलब वहां पर गुणा का यूज हुआ होगा। और आप अगर लग रहा है कि 9 से 36 में अगर 4 का गुणा हुआ है, तो दोस्तों ध्यान रखो सीरीज आप बीच में से भी शुरू कर सकते हो, बस आपको पैटर्न पता चल जाए कि यहां पर गुणा हो रहा है। ठीक है, तो यहां बीच में से भी शुरू कर सकते हैं। अब आता है कि ये पैटर्न आगे कहां तक हम फॉलो करेंगे, वो देखो। यहां से ये हो गया 4 का गुणा। अब देखो पीछे आता है यहां से यहां 6 से 9। अब 6 से 9 गुणा हो सकता है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहां पर कितना जोड़ा है, 3। और पैटर्न धीरे धीरे समझना। पैटर्न का मतलब होता है नंबर समझना। यहां नंबर कितना है, 4, यहां नंबर कितना है, 3, तो इसका मतलब 4 फिर 3, तो यहां का नंबर जो है वो कितना आना चाहिए, 2। अब 2 कौन सी फॉर्म में आ रहा है वो देखो, 3 से 6 जाएंगे तो इसका मतलब 2 का गुणा हो रहा है। तो नंबर कैसे चल रहा है, 4 3 2, तो यहां कितना आएगा, 1, और 1 किसका आएगा, प्लस का। इसका मतलब ये सीरीज जो बन रही है वो सीरीज कैसे बन रही है, प्लस का 1 × 2 + 3 × 4, तो आगे जो नंबर आएगा वो नंबर क्या आएगा, 5, और वो 5 किसका आएगा, प्लस का। तो 36 + 1, 36 + 1 कितना हो गया, 41। मतलब इस सवाल का आंसर क्या है, 41 है।
तो ये एक पैटर्न है, आपको हर एक सवाल में पैटर्न ढूंढने कि यहां पर सीरीज यहीं बैठे बैठे यूनिक यहीं बैठे बैठे ढूंढ रहे हम क्या होगा क्या होगा, कोई नहीं, आपको अगर बीच में नजर आए बीच से करो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। और तीसरा सवाल, तो तीसरे सवाल में देखो लिखा हुआ है 14, फिर है 31, देन 50 एंड 71 और पूछा है कि नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं 14 से 31। अब देखो सीरीज में कोई अचानक नंबर बढ़ गया क्या, तो 14 से 31, 31 से 50 लगभग गैप उतना ही चल रहा है, अचानक कोई नहीं बढ़ा है। अचानक नंबर अगर कोई नहीं बढ़े तो 99% फिक्स है कि हम यहां पर क्या यूज करेंगे, डिफरेंस, अंतर, कि दो संख्याओं के बीच में गैप कितना चल रहा है ये यूज करेंगे। तो 14 से 31 दोनों के बीच में गैप की बात करें तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, पता चल जाए गैप कितना है, 17। इसका मतलब इसमें कितना जोड़ रखा है, 17। अब आते हैं यहां से यहां कितना जोड़ रखा है, तो 31 से 50 है, मतलब कितना हो गया 19, 19। ठीक है, 19 प्लस है। फिर यहां से यहां की बात करें तो यहां दिख रहा है कि 21 का यूज किया गया, 21 प्लस है। ठीक है, 17, 19, 21 सबको समझ में आता है कि 17, 19 2 का गैप, 19, 21 2 का गैप, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आगे और कितना गैप होगा, 2 का गैप और हो जाएगा, और 2 का गैप का मतलब हो गया 23, 23, और इनको जब जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 94। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, 94। क्लियर? और आपका आंसर जो है, आप अपना आंसर फास्ट दे सकते हो, जल्दी से वो आंसर भी आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं और आगे अगला देखो। अगले सवाल में दे रखा है 8, 24। ठीक है, और जहां आपको सीरीज में, आपको ये बोल रहा हूं कि सीरीज में अचानक आपको कुछ नजर आ जाएगा, हाँ ये मुझे पता चल गया है, तो आप वहां से सीरीज को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाहूं कि यहीं से शुरू करूं, तो यहां से अगर शुरू करता हूं तो क्या सीरीज में कहीं कुछ गुणा हुआ है क्या, तो देखो 8 से 24 अचानक ये नंबर बढ़ा है, सिर्फ एक नंबर बढ़ा है, क्या बाकी कोई अचानक बढ़ा है, बाकी अचानक नहीं बढ़ा है। इसका मतलब सिर्फ एक जगह गुणा हो और बाकी गुणा नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होगा, होगा तो पूरे पैटर्न में एक जैसा चलेगा। तो यहां पर एक ही जगह गुणा हो ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी जगह कहीं गुणा नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, अंतर लेंगे, और यहां से यहां अंतर की अगर बात करें तो अंतर में देखो यहां कौन सा अंतर लेंगे, तो 24 में से ये 8, तो 24 में से 8 घटाओ कितना हो गया, 16। अब यहां से यहां देखो 44, 44 में से 24 घटाओ इसको ताकि अंतर पता चले, तो अंतर कितना आ गया, यहां से ये 20 हो गया। फिर यहां से यहां की बात करें तो देखो 9 में से 4 गया 5, और 6 में से ये गया तो 2 आ गया 25। फिर आ गया अंतर देखो यहां से यहां, तो 70 तक 30, 30 और 1 कितना हो गया, 31। अब आता है एक और पॉइंट सीखने वाला, वो ये कि सीरीज का टॉपिक जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, आपका काम पहला क्या रहेगा, अगर गुणा नहीं है तो गुणा नहीं है तो आप क्या ढूंढोगे, अंतर। फिक्स है, गुणा नहीं है तो आप अंतर ढूंढना ही ढूंढना है। लेकिन अब क्या है, अगर आप अंतर लेके आ गए और आपको अंतर समझ में नहीं आ रहा हो, कभी ऐसा हो कि आपको अंतर समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है ये, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो अंतर आया है उस अंतर का और अंतर लोगे। मतलब ये समझो कि आप इसको सवाल समझ लो कि ये सवाल आ गया है, तो आप अंतर का और अंतर ले लो, मतलब 16 और 20, 16 और 20 में कितना अंतर आया, 4 का अंतर का अंतर। ठीक है, अब आप देखो 20 से 25, तो 20 से 25 में कितना अंतर आया, 5 का। 25 से 31 यहां कितना अंतर आया, 6 का। इसका मतलब अंतर पहले 4 का आया, फिर 5 का आया, फिर 6 का आया, तो अगला अंतर आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि यहां का अंतर कितना आने वाला है, 7 का। और 7 का अंतर आएगा तो यहां की संख्या कितनी आ जाएगी, 38। और फाइनल आंसर जो आएगा वो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, तो 100 तो पहले से है, 38 और आ जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 138, 138, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर सबको? आप जैसे सवाल में, जैसे हर एक बच्चा जो आप देख रहे हो बहुत सारे, उसमें कोई होशियार होगा, कोई होशियार नहीं भी होगा, किसी को फास्ट आंसर आ जाता है, किसी को नहीं आते। तो मैं समझा रहा हूं, अगर आपकी स्पीड तेज है तो आप तुरंत आंसर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं तब तक आपको सॉल्व कर करके एक एक सवाल बताता रहूंगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। अगला नंबर जो है वो देखो 0.5। हर एक सवाल का मैंने अलग अलग पैटर्न लिया है, ये भी ध्यान रखना, ताकि आपको एक एक टाइप का सवाल समझा सकूं कि कौन सा सवाल कैसे किया जा सकता है। 65 और 0.8 क्वेश्चन मार्क, इस तरह का सवाल कि कभी भी अगर पॉइंट वाला कोई सवाल आता है तो पॉइंट वाले सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, तो 0.5, 0.55, 0.65। अब क्या है, अगर कभी ये सवाल आए ना तो इस पर एक खासियत क्या है वो समझो।
पॉइंट के बाद यहां कितने अंक है 1, पॉइंट के बाद यहां कितने अंक है 2, यहां कितने हैं 2, यहां कितना है 1। अगर कभी पॉइंट वाला सवाल आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहला आपको ध्यान ये रखना है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है ना, वो डिजिट हर जगह सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब अंक उतने ही होने चाहिए। जैसे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहां 2 अंक है, वहां 1 है, यहां 1 है, तो उनकी जगह पे भी 2-2 अंक होने चाहिए, तो आप कंपेयर कर पाओगे। कंपेयर का मतलब ऐसे है कि अगर मैं लिखता हूं कि ये 4.5, कि ये 4.5 रुपए का मतलब क्या होता है, तो 4.5 रुपए का एक्चुअल मतलब है क्या है 4.50, इसका मतलब 4 रुपए और 50 पैसे। तो ये बोलो तो भी 4.5 है, ये बोलो तो भी 4.5 है, लेकिन एक्चुअल में इसमें पता चल रहा है कि 4 रुपए 50 पैसे है। तो आप अगर किसी भी नंबर में पॉइंट के बाद कोई भी अंक आ जाए, उसके बाद चाहे जितनी जीरो यूज कर सकते हो। तो सेम चीज यहां पर क्या करना है आपको यहां पर सब में एक एक जहां कमी है वहां की जीरो बढ़ा देना। तो पॉइंट के बाद ये 2 अंक है, तो ये भी कितने हो गए 2 अंक। पॉइंट के बाद यहां कितना है, ये 2 अंक ऑलरेडी है। पॉइंट के बाद यहां कितना हो गया 65, यहां पॉइंट के बाद ओनली 8 है, तो 8 नहीं रखना है, अब आपको क्या लगाना है 0। तो यहां पर सब जगह पॉइंट के बाद जो है वो अंक कितना हो जाएंगे 2-2 हो जाएंगे। अब सीरीज को समझना, अब आप देखते ही सीरीज का आंसर कर सकते हो कि क्या आने वाला है। पॉइंट के बाद सब जगह 2-2 अंक हो गए, अब पॉइंट को छोड़ दो आप, 0 और पॉइंट छोड़ दो। अब आप नंबर देखो सिर्फ कितना हो गया 50, यहां कितना हो गया 55, तो 50 से 55 कितना बढ़ गया, ऐसा समझो 5 बढ़ गया। पॉइंट को नहीं ले रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अब 55 से मैं आगे जाऊंगा, यहां कितना है 65, तो 55 से 65 मतलब यहां पर कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया। अब 65 से नेक्स्ट आगे देखो 80, तो 65 से 80 जाएंगे तो यहां कितना बढ़ गया 15 ये बढ़ गया। तो यहां 5 फिर 10 फिर 15। अब आपको सबको पता है कि आगे जो जोड़ेंगे वो हम कितना जोड़ेंगे, तो 5 10 15, तो 15 के बाद आगे क्या आने वाला है 20, और इसके अंदर हम जोड़ेंगे 20, तो 80 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब फाइनल आंसर की बात करते हैं कि फाइनल आंसर क्या आएगा, तो सब जगह क्या था 2 अंक से पहले पॉइंट है, 2 अंक से पहले पॉइंट है, तो यहां पर भी 2 अंक से पहले क्या लगा दो पॉइंट। तो इसका मतलब है इस सवाल का जो फाइनल आंसर है वो 1.00, और 1.00 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब आंसर क्या है 1। ठीक है, तो यहां था ये पॉइंट वाला पैटर्न। हर एक स्लाइड पे जो भी सीरीज आएगी वो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाती रहेगी। क्लियर, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले में दे रखा है 13, फिर है 30, देन 64 एंड 115। चलिए सबसे पहला काम, अब आप देखो 4-5 सवाल कर चुके हो, तो अब आपकी प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि सवाल को एग्जाम में देखो और देखते ही समझो कि यहां पर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है क्या यहां गुणा हो सकता है, क्या अचानक कोई नंबर बढ़ा है क्या, तो अचानक कोई नंबर नहीं बढ़ा है मतलब कोई गुणा नहीं होगा। क्लियर। अब अगर गुणा नहीं है तो ये चीजें बिल्कुल बेसिक ध्यान ना, अगर गुणा नहीं बन रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे डिफरेंस, कि यहां पर अंतर क्या चल रहा है। तो यहां से यहां के बीच में अंतर की बात करें तो अंतर कितना हो गया 17 का अंतर हो गया। अब इन दोनों के बीच की बात करें तो अंतर कितना हो रहा है 34, ये 34 का अंतर हो गया। अब यहां से यहां के अंतर की बात करें तो 5 में से 4 गया तो 1, और 11 में से 6 गया तो कितना आया 5, इसका मतलब 51। अब आप ये जो अंतर है, जिनको अंतर दिखते ही समझ में आ गया हो वो आगे बढ़ सकते हो, जिनको समझ में नहीं आए, कभी ऐसा हो कि एग्जाम में माइंड काम नहीं कर रहा, तुरंत दिख ही नहीं रहा क्या हो रहा है, तो वो लोग क्या करें, मैंने अभी आपको बताया है, अगर अंतर समझ में नहीं आए तो अंतर का अंतर ले लेना, क्योंकि 17 का पहाड़ा शायद नहीं भी आए, तो यहां अंतर का अंतर लेना डिफरेंस। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है 17 17 का। अब 34 और 51, तो 51 से 34 लेस करो, वापस अंतर आएगा कितना 17 का 17। इसका मतलब यहां 17 का अंतर है, ये 17 का अंतर है, क्योंकि 17 का पहाड़ा लिखा हुआ और कुछ नहीं है, तो यहां वापस मैं 17 का डिफरेंस ले लूंगा, 17 का अंतर लूंगा और 17 का अंतर लूंगा, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। और यहां से यहां फाइनल चले कि फाइनल आंसर क्या होगा, तो 8 5 13 3, और ये हो गया 8 और 1, बोले तो कितना 183। ऑप्शन नंबर कौन सा थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है 183। क्लियर। तो मतलब बीच में क्या दे रखा है आपको 17 का पहाड़ा दे रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखो 145 145 266 24 एंड 387।
अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये पता करना, ठीक है। अब चीजें मैं समझाता हूं आपको, और नहीं, हर सवाल में कुछ ना कुछ सीखते रहना। यहां 145 है, 266 हुआ, मतलब नंबर यहां से यहां क्या हो गया, बढ़िया है, बढ़िया है। क्या गुणा हुआ है, तो 145 का अगर 2 गुना भी करें, डबल करें, तो भी कितना होगा, तो 145 का डबल 290 वहां होगा। क्या यहां से यहां देखा जाए 290 के आसपास है, नहीं, 290 से 266 बहुत ज्यादा गैप है, मतलब 15-20 संख्याओं से ऊपर का गैप है, तो यहां पर गुणा नहीं हो सकता। दूसरा, अचानक कोई नंबर कम हो जाए ना, तो कम होने मतलब नंबर छोटा हो, तो अगर कभी कोई नंबर छोटा हो जाए तो उसकी 2 कंडीशन होती है। तो नंबर छोटे होने की कंडीशन, पहली कंडीशन कि वहां पर कुछ माइनस कर रखा होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है वहां पर डिवाइड कर रखा होगा, मतलब संख्या या तो घटाना है या फिर वहां डिवाइड करना है। अगर संख्या ज्यादा छोटी हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है, तो वो देखो कि यहां पर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां से, ठीक है। चलिए देखो, 145 266 है। अब मैं इसका जुगाड़ कैसे लगाता हूं वो भी देखना। पहला अंक क्या है, 1, यहां कितना है 2। आप बड़ी संख्या में से छोटी घटा के चलो, डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं आए तो मैं जुगाड़ बता रहा हूं, जुगाड़ भी यूज कर सकते हो। जैसे 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, मतलब हुआ 1 to 1। घटा के देख लो, उससे आइडिया लग गया 1 to 1। अब ये 1 to 1 है। अब देखना यहां से यहां, ये छोटी संख्या इसमें से घटाओ, 6 में से 4 गया 2, 6 में से ये गया तो यहां आया 4 और 2 का 2। अब ये है कितना, 1 to 1, तो ये है 1 to 1, और यहां से ये वाला है क्या, 2 for 2। इसका मतलब है कि 1 to 1 तो क्या किया है, प्लस किया है, 2 for 2 क्या किया है, माइनस किया है। पैटर्न क्या हो गया, 1 2 1 2 4 2। अब यहां से यहां देखो आप नंबर, यहां से नंबर कितना बढ़ गया, तो इसको घटा के देख लो। 7 में से 4 गया, ये 3 आया। 8 में से यहां ये हो गया 6 और 3 का 3, और क्या हुआ है, प्लस हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 1 2 1 2 4 2 3 6 3। तो अगला नंबर जो आएगा ना, वो अगला नंबर क्या आएगा, 4, फिर बीच में 8 और फिर क्या आएगा 4। फिर उसके बाद साइन क्या चल रहा है वो देखो, प्लस माइनस, इसका मतलब माइनस है। तो यहां पर 484 में से 387 हम माइनस करेंगे, तो 14 में से 7 गया, तो 14 में से 7 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर यहां पर 7, 17 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, और किसका आएगा, माइनस का। मतलब यहां का नंबर क्या आएगा, माइनस का 97 आना चाहिए। तो ये है ऑप्शन नंबर कौन सा, 4, माइनस का 97। क्लियर सबको। अगला सवाल, तो अगले सवाल में क्या दे रखा है उसको देखो, 72 और हर एक सवाल। अच्छा देख दोस्तों, एक चीज जानना, अभी मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, मतलब टॉपिक की प्रैक्टिस कराऊंगा कि ये सवाल कैसे एग्जाम में देखकर आपको आइडिया लगेगा क्या हो रहा है। अब आते हैं यहां से, देखिए यहां से 72 और ये है 36, 72 का जस्ट आधा है। अब आधा में कंडीशन याद ना, आधा में आपको बता दूं क्या होता है। 16 में 2 का भाग लगाता हूं तो कितना आ गया, 8, मतलब आधा जो अपन बोलते हैं। अगर मैं इसको ऐसा नहीं लिखकर ऐसा लिखूं कि 16 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2, तो भी कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। अगर मैं इसको ऐसा नहीं लिखकर ऐसा लिख दूं कि 16 और मल्टीप्लाई हाफ, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 8 ही आएगा। इसका मतलब यह है कि आपको जहां जैसी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से आप चिन्ह यूज कर सकते हो। अगर किसी सवाल में आपको भाग की जरूरत है तो आप नंबर को आधा करने के लिए 2 का भाग लगा दो। अगर उस सीरीज में भाग की जरूरत है, गुणा की जरूरत है, तो किसी भी नंबर को आधे से गुणा करते हो ना, तो उस नंबर आधा हो जाता है। किसी भी नंबर को आधे से गुणा करो तो नंबर आधा हो जाता है। तो अब आता हूं मैं यहां पर कि अगर यहां भाग की जरूरत है, गुणा की, तो मैं दोनों ऑप्शन लिख लेता हूं। 72 से 36 आ रहा है, इसका मतलब नंबर आधा हो रहा है, तो 2 का भाग। और अगर मुझे गुणा की जरूरत पड़ जाए तो मैं यहां लिख देता हूं आधे का गुणा, जो जरूरत पड़ेगी उसको आगे बढ़ा देंगे। अब आते हैं यहां से 36 से 108। अब 36 से 108 जा रहा है तो यहां पर संख्या 6 है और पीछे 8 है, और ये 3 गुना के आसपास साफ दिख रहा है, तो इसका मतलब नंबर 3 गुना हुआ है, तो ये 3 गुना हुआ। अब यहां पर हमेशा चिन्ह नहीं देखकर सबसे पहले देखा जाता है नंबर का पैटर्न क्या है। यहां कहता आया 2, यहां कितना आया 3, 2 3, तो आगे का नंबर यहां जो जाएंगे ना, वो नंबर कितना होना चाहिए, 4। मतलब पैटर्न बनता है कि 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है।
अब चिन्ह कौन सा आएगा वो हम अब सोचेंगे कि चिन्ह कौन सा आ रहा है। जैसे यहाँ 2 का भाग है, 3 का गुणा है, नंबर छोटा हो गया है और छोटा होने में या तो माइनस होता है या भाग होता है, तो माइनस की जगह हम यहाँ पर कौन सा यूज कर रहे हैं अभी सवाल में, भाग। तो भाग लगा के चेक करो, तो 4 का भाग लगाऊंगा 10 में, 2 बार जाएगा तो कितना हो गया 8, उसके बाद कितना बच गया 2, 2 और 8 28, मतलब 4 7 28, मतलब यहां पर परफेक्ट आंसर 27 बिल्कुल बैठ रहा है। तो नंबर क्या चल रहा है 2, फिर कितना आया 3, फिर आया 4, तो यहां से यहां हम जाएंगे तो अब नंबर कितना आएगा 5। दूसरा चिन्ह कौन सा आ रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, मतलब यहां पर हम यूज करेंगे मल्टीप्लाई 5, और 270 का आधा तो ये हो जाएगा आपका कितना 135, 135। तो इस सवाल का आंसर जो है वो इसका 5 7 35 135 बिल्कुल सही है 135। अच्छा, लेकिन ऑप्शन में तो हमारे पास भाई साहब ने दिया ही नहीं, 175 छाप दिया है, तो वापस गुणा 7 5 35 3 बिल्कुल सही है 135 है। इसका मतलब ये इन्होंने यहां पर गलत छाप दिया है, ये आंसर जो है वो कितना है 135 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, अगले सवाल में लिया है 12 के बाद कितना है 23 है, फिर आया है 31, देन आ रहा है 36, फिर आ रहा है 38, और पूछा है कि अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, क्या अचानक कोई नंबर बढ़ा है, यहाँ पे नहीं बढ़ा है, अचानक कोई नंबर नहीं बढ़ा है, मतलब गुणा का यूज नहीं हुआ है, तो सिंपल संख्या चल रही है, तो और सिंपल संख्या जब भी चलती है तो दोस्तों हम क्या लेते हैं डिफरेंस, तो यहां पर क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे। अब डिफरेंस कितना क्या है वो देखो, यहां से यहां कितना अंतर आ रहा है 11 का अंतर आ रहा है। ठीक है, यहां से यहां प्लस हो रहा है तो प्लस का 11, देन यहां से यहां बढ़ते हैं, अब 23 से 31 हुआ तो कितना आया प्लस का 8 आया, क्लियर। फिर यहां से यहां बढ़ते हैं 31 से 36 तो प्लस का कितना हो रहा है 5 हो रहा है। सबको क्लियर है, कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे नंबर है। अब 36 से 38 हुआ है मतलब प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, चलो अब ये पूछ रहा है आगे का नंबर क्या आएगा, तो यहां पर जो है यहां पर 11 8 5 2 मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है, कभी भी आप अंतर लेते हो, संख्याओं का जब अंतर लेते हो आपको अंतर समझ में नहीं आए तो सीधा सा लॉजिक है कि जो अंतर है उसको सवाल मान लो और वापस उसका अंतर निकाल दो, तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालो, पता चल जाएगा क्या नंबर आने वाला है। तो देखो 11 से 8 हो रहा है, मतलब संख्या प्लस तो हो रही है लेकिन वो छोटी होती जा रही है, और जब प्लस की संख्या छोटी होती जाएगी तो 2 के बाद अब क्या आएगा, तो उसके लिए यहां पर सीधा सा तरीका ऐसा लो, 11 से 8 लाना है, माइनस का 3 कर लो, 3 घटा दो आराम से आ जाएगा 8। अब 8 में से वापस कितना घटा दो 3 घटा दो, अब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 में से वापस 3 घटा दो तो 5 में से वापस 3 घटाओ कितना आ जाएगा 2, तो इसका मतलब सब में कितना घटा दो 3 3 3 घटाओ आराम से नंबर आ रहा है। तो अगला नंबर क्या होने वाला है उसमें आपको कभी डाउट नहीं रहेगा, कभी गलती नहीं होगी। ये 2 है, 2 में से कितना घटा दो 3, अब 2 में से अगर 3 घटाओगे तो नंबर क्या आएगा माइनस का 1, ध्यान रखना यहां पर क्या आएगा -1, और -1 यूज करेंगे तो 38 माइनस का 1, मतलब इस सवाल का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 37। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों 37 है। वरना बहुत सारे इसको कैसे समझेंगे कि यहां से ये नंबर तो बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब कोई बड़ा नंबर ही होगा, बड़ा नहीं है। दूसरा, और जो कोई स्टूडेंट कभी ऐसे सवाल में फंस जाना तो उनके लिए स्पेशली मैं बता दूं, जैसे ये समझो 0 1 2 3 4 5 6 9 10 11, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, -1 -2 -3 -4। मतलब कभी भी ऐसा सवाल करो और अगर आपको समझ में नहीं आए कि यहां पर कैसे संख्या ली जा रही है, तो प्लस की संख्या अगर छोटी होती जाए तो वो कहां जाएगी आगे, तो वो एग्जांपल समझा रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास 11 है, मतलब यहां पर हम 11 से 8 आया, तो 11 से 8 आया मतलब ये हो गया 11 से 8, ठीक है। 8 से फिर 5 आया तो 8 से फिर 5 आया, ये 8 से 5 आ गया। 5 से फिर आगे 2 आया तो 5 से आगे फिर 2 आ गया, ऐसे।
मतलब ये कि हम नंबर इधर से इधर आ रहे हैं तो बीच में कितना छोड़ रहे हैं, 2 2, तो बीच में 2 2 अंक छोड़ रहे हैं, 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, तो यहां पर हम 1 और 2 इनको छोड़कर हम पहुंचेंगे यहां पे, और यहां का नंबर देखें तो क्या मिल रहा है, -1। तो ये है नंबर लाइन, संख्या रेखा जिसे कहते हैं, और उस हिसाब से चल के देखो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये मैथ्स में चले जाएंगे बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए सीधा सा तरीका है, कभी समझ में नहीं आए सवाल तो जो अंतर है उस अंतर का अंतर निकाल दो, आपका सवाल आराम से हो जाएगा। क्लियर? चलो बढ़े आगे, अगला सवाल देखो। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में सवाल में क्या लिखा है, तो 45 देन 35, फिर आ रहा है 28 और 25। बहुत छोटा सा सवाल है। अब आता है यहां से 45 से 35, ठीक है, छोटे से 4 संख्या लिखिए, तो आप ही कर सकते हो आराम से। 45 से 35 मतलब नंबर छोटा हो रहा है, मतलब माइनस का क्या हुआ, 10 हो गया माइनस का। अब यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा, तो यहां से यहां जाएंगे तो माइनस का 7 होगा, तो यहां से यहां कितना है, -10, यहां से यहां कितना है, -7, और यहां से यहां कितना है, तो ये हो रहा -3। अब देखो आप, नंबर जो है वो नंबर छोटे होते जा रहे हैं, चिन्ह कौन सा है, माइनस का। अभी पिछले सवाल में क्या था, प्लस के नंबर थे जो छोटे होते जा रहे थे, प्लस के नंबर जब छोटे होते जाएंगे तो वो कहां चले जाएंगे, माइनस में, और अगर माइनस के नंबर छोटे होते गए तो वो किसके अंदर चले जाएंगे, प्लस में। तो ये पॉइंट याद रखो कि माइनस छोटे होंगे तो आगे प्लस आएगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आए जिनके लिए, वो वापस मैं कह रहा हूं, जिनको यहां पर नहीं पता चले वो दोस्त खास ध्यान रखें उनको यह ध्यान रखना है कि कभी भी यहां पर नहीं समझ में आए तो अंतर का अंतर ले लो। लेकिन इसमें और एक खास पॉइंट है जो मैं स्टार लगा दूं आपके लिए, यहां पर कुछ स्टूडेंट एक गलती और कर बैठेंगे जिससे आंसर और गड़बड़ हो सकती है। कैसे समझना, जैसे 10 है, अब 10 से -7 है, तो कुछ स्टूडेंट यहां पर क्या लिखेंगे कि ये तो सर -3 हो गया, बिल्कुल गलत, ठीक है। माइनस का 10 है, माइनस का 10 में से माइनस का 3 जाएगा तो माइनस का 10 यहां माइनस का 7 आएगा कि 13 आएगा, तो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस क्या रहेगा, तो माइनस का 13 हो जाएगा भाइयों। तो यहां से कहने का मतलब मेरा ये है, कभी भी अगर 2 माइनस के नंबर है और आपको लग रहा है वो नंबर छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब वहां माइनस नहीं, क्या यूज हुआ है, प्लस यूज हुआ है। अब चेक करो, माइनस का 10 प्लस का 3, तो -10 + 3 कितना हुआ, -7 हुआ। क्लियर? अब तो अब देखिए, -7 से -3, अब यहां क्या हुआ है, तो 7 से 3 हुआ, मतलब कितना आया, 4, लेकिन साइन कौन सा यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे प्लस का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहां से देखो, एक तो है 3, एक कितना आ रहा है 4, तो अगला नंबर जो लेंगे हम यहां से यहां, वो नंबर हम अब कितना लेंगे, 5, किसका 5, प्लस का, तो माइनस का 3 प्लस का 5, तो -3 और +5 मिलकर कितना बनेगा, प्लस का 2 बनेगा। तो फाइनल आंसर कितना रहेगा, तो ये है 25, और 25 में जुड़ गया 2 और, तो इस सवाल का फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 27, मतलब है 27। आई थिंक सबको क्लियर ये बात तो हो गई होगी कि ये वाले सवाल जो है वो हमेशा अटपटे थोड़े से होते हैं ताकि गलती नहीं हो जाए, इसलिए आप आज पहली क्लास है सीरीज की, ज्यादा लोड भी मत लेना, ठीक है। आराम से पढ़ा रहा हूं, छोटे छोटे सीरीज ही पढ़ा रहा हूं, अभी कोई बड़ी सीरीज नहीं ली है, लेकिन हर एक सीरीज में एक नया पैटर्न आपको सिखा रहा हूं, तो धीरे धीरे आप पूरा टॉपिक करेंगे तब आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन करूंगा, हेडेक मत लेना कि कौन सी किताब पढ़ूं, कहां जाऊं, कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक एक यहां से कहानी सब सिखाऊंगा। चलिए ये हो गया, यहां से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो याद रखना, माइनस का नंबर छोटे होंगे तो प्लस में जाएंगे, प्लस के नंबर छोटे होंगे तो माइनस पे जाएंगे। डन। चलो नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है वो देखो, 4 एक सेकेंड, तो 4 देन अगेन 4 फिर है 6 फिर 12 और फिर 30 और क्वेश्चन मार्क पूछा है क्या होगा। अब आता है यहां से एक कहानी और। चलो हर जगह पॉइंट नोट करते रहना, जो मैं पॉइंट आपको बताता रहूं। तो क्या है, एक चीज सीखने की है वो ये, कभी भी सेम नंबर वापस दिख जाए, सेम नंबर वापस दिखे तो 99% फिक्स है कि वहां पर एक का गुणा हुआ होगा। 1% चांस है कि वहां पर +0 कर रखा होगा, 1%, लेकिन 99% फिक्स चांस है कि वहां पर गुणा ही कर रखा होगा। तो 4 से 4 गुणा कर रखा है किसका, 1 का।
ठीक है। आगे 4 से 6, अब 4 से 6 क्या होगा, तो यहां पे प्लस का 2 हो सकता है, ठीक है। कहानी सब समझाऊंगा, अब इस सवाल में करते करते देखो गाड़ियां कहां रुक जाएगी। अब 6 से 12 जाएंगे तो 6 से 12 में इंटू 2 कर सकते हैं, क्योंकि प्लस करेंगे तो प्लस का तो 6 हो जाएगा जो बहुत दूर हो जाएगा, तो इंटू का 2। अब 12 से 30, अब 12 से 30 में क्या करेंगे, या तो गुणा है ही नहीं, और गुणा नहीं और प्लस करें तो प्लस तो बहुत दूर हो जाएगा। तो यहां पर एक नई चीज और आई है, इसलिए मैंने स्टार लगाया था कि अब आपको एक नया और सिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। कैसे देखो, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं एक यहां से बेसिक चीज जिससे आप अच्छे से और समझ जाओगे। 4 का भाग में 6 में लगाओ, एक बार गया 4 आया, फिर यहां से 2, फिर मैं क्या लगाऊंगा, पॉइंट, पॉइंट लगाने से यहां क्या आ गया 0। 4 का भाग 20 में कितनी बार, 5 बार, मतलब यहां पर आंसर कितना आया 1.5। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि 4 से अगर मुझे 6 बनाना हो तो 4 से 6 बनता है 1.5 के गुणा करने से, ठीक है। 4 को अगर 1.5 से गुणा करो 6 बन जाएगा, क्योंकि इसका आंसर 1.5 आया है। लेकिन ये तो हो गया बेसिक मैथ्स के अंदर जाएंगे। तो अब मैं आपको आता हूं कि अलग से ये नहीं बनाएं, ऐसे नहीं करें, तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, तो अब ये सीखना आप, ठीक है। अब आते हैं गुणा की बारी, कुछ नए गुणा मतलब पॉइंट वाले। तो हमारी जब भी गाड़ी रुक जाए, देखो यहां 1 आया है, यहां 2 का गुणा आया है, लेकिन ये नहीं जम रहा है और यहां की कंडीशन हमारे गुणा में या प्लस पे नहीं बैठ रही, तो कैसे बिठाए। तो दोस्तों सीखो एक नया गुणा। तो ये नंबर है कितना, देखो 4, 4 से 6 क्या गुणा होगा, होगा तो कैसे होगा वो मैं आपको सिखाता हूं। क्या करना है, जब भी अगला कोई नंबर आए आप इसके अंदर भाग लगा देना। तो 4 का भाग 6 में कितनी बार गया, एक बार, इसको इंटू 1 लिख देना। अब कितना बचा है सब कुछ ये है, रिमाइंडर जो है मतलब शेषफल, शेषफल डिसाइड करेगा गुणा होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर शेषफल कितना आया 2, जो शेषफल आता है ना, अगर वो शेषफल इस संख्या जिसका आपने गुणा किया है या भाग लगाया है इसका अगर आधा हो जाए, जो शेषफल है वो इस संख्या का अगर आधा हो जाए तो याद रखना वहां पर आधे का गुणा होगा। यहां से वहां पर भाग लगाओ, अगर जो संख्या बची है शेषफल अगर वो फर्स्ट वाले की आधी हो तो समझ जाना कि आधे का गुणा होगा, मतलब हुआ 1.5, ठीक है। और समझा रहा हूं, एक दो एग्जांपल, एकदम डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो देखो जैसे 6 है, अब 6 से अगर मैं यहां लिखूं कि 21 है, अब 6 से 21 का गुणा हो सकता है क्या, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर ये कैसा हो सकता है, यहां तो पॉसिबल नहीं है। तो 6 से 21, ठीक है, तो 6 से 21 क्या गुणा पॉसिबल है क्या, तो मैं कहूंगा हाँ गुणा पॉसिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर नहीं सोचेंगे गुणा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं गुणा है। कैसे, 6 का भाग लगाओ 21 में पहले, तो 6 का भाग 21 में लगाओ, 6 इंटू 3, तो 6 3 कितना हो गया 18, ठीक है। अब 21 में से 18 गया, शेषफल कितना बचा मैं उससे आपको सिखा रहा हूं। तो 18 चला गया 21 में से, बचा कितना 3। जो शेषफल है अगर वो इस संख्या का आधा हो, जो शेषफल है अगर वो इस संख्या का आधा हो तो हमेशा आधे का गुणा होगा। मतलब 6 से 21 बनाना हो तो अब हम ये भी बना सकते हैं, मतलब 3.5 आंसर। एक लास्ट और सिखा रहा हूं, फिर सवाल पे आता हूं। जैसे अब मैं आपको यहां पर एक नंबर देता हूं, जैसे ये नंबर है यहां 8 और आगे लिख दिया मैंने 36, कि क्या यहां से यहां गुणा होगा क्या, तो भाग लगा के देखो, 8 से भाग लगाओ, 8 इंटू 4, 8 चौक 32। अब 36 में से 32 32 जाएगा, कितना बचेगा 4। जो 4 बचा है वो 8 का क्या है आधा है, इसका मतलब आधे का गुणा हुआ। तो ये 0.5 के गुणे आपको मैंने सिखाए हैं कि यहां पर आप थोड़ा सा लेवल और बढ़ा सकते हो। तो 0.5 के गुणा कब करते हैं, जब शेषफल जो है वो आधा हो तो पॉइंट का गुणा कर सकते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको सवाल की तरफ ले जाता हूं और इस सवाल का आंसर क्या है, चलो अब मैं वहां पर आपको बता देता हूं। देखिए क्या करना है, हमें यहां पर 1 का गुणा मिल गया, हमें यहां 2 का गुणा मिल गया। अब मुझे 4 से 6 लेना है, तो 4 से 6 गुणा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करते हैं। तो 4 से 6 का गुणा करें तो सबसे पहले हम भाग लगाएंगे 4 का 6 में, कितनी बार गया एक बार, तो मैं इंटू 1 लिखूंगा। अब यहां पर शेषफल, तो शेषफल दोस्तों कितना आया 2। अगर शेषफल जो बचा है वो पहले वाली संख्या का आधा हो तो हम गुणा करेंगे आधे का, मतलब यहां पर गुणा हो रहा है 1.5, ठीक है। तो 1.5, तो पहले किसका 1 का गुणा, फिर 1.5 का गुणा, अब 2 का गुणा, अब आगे किसका गुणा होगा, तो 12 से 30 में भाग लगाओ, तो 12 का 30 में भाग लगाओ तो कितनी बार गया 2 बार।
तो 12 इंटू 2 24। अब कितना बच गया 6। तो यहां पर शेषफल कितना आया 6, जो इसका क्या है आधा है। अगर इसका वो आधा है तो आधे का गुणा और हो जाएगा। अब देखो आपको मैंने पॉइंट वाली सीरीज भी सिखाई है। तो सबसे पहले 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, और अब यहां से यहां जाओगे तो किसका गुणा होगा 3 का, और यहां पर फाइनल आंसर की तरह आ जाएगा 90। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है 9090। क्लियर आई थिंक। तो ये था पॉइंट वाला गुणा जो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से आप आगे निकल जाओगे अगर ये बेसिक चीजें आप कवर कर लोगे। ठीक है, बड़े आगे की तरफ चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या लिखा है, 8 देन 8 फिर है 12 और 24, और अब पूछा अगला नंबर क्या होगा। अभी मैंने आपको हर एक सवाल में एक चीज बोल रहा हूं कि आप नोट करते रहना, घर पे बैठे बैठे नोट्स लिखने देना। ठीक है, तो चीज क्या नोट करनी है अभी मैंने आपको बताई थी। जब भी कभी सेम नंबर आ जाए तो सेम नंबर आने पर 90% चांस है कि वहां पर फिक्स से 1 का गुणा हुआ होगा। तो 90% चांस है कि 1 का गुणा हुआ है, मतलब ये 8 इंटू 8, ये सॉरी 8 इंटू 1 8 हो गया। अब 12 से 24 देखो, 12 से 24 यहां देखा जाए 2 का गुणा हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चों की गाड़ी कहां रुकेगी कि सर 1 का गुणा हो गया, 2 का गुणा हो गया, अब आगे का नंबर कैसे निकालें, ये तो हमें नहीं आ रहा है। जबकि वो जो लाइन है आगे का गुणा किसका होगा वो सब छुपा हुआ है यहां पर। कि आप यहां क्या लिखने वाले हो उसके हिसाब से आगे का नंबर डिसाइड हो जाएगा। तो अब आगे हम क्या लिखने वाले हैं तो अभी आपको सिखाया मैंने। तो अब आपकी गाड़ी कभी नहीं रुकनी चाहिए, ध्यान रखना। तो यहां पर 8 से 12 कैसे बनाऊंगा, 8 का भाग लगाऊंगा, 12 में कितनी बार गया 1 बार, ये। अब 12 में से 8 हटा दो, कितना बच गया 4, ये 4 बच गया, और 4 जो है वो 8 का क्या है आधा है, इसलिए यहां किसका गुणा हो गया आधे का। तो पहले 1 फिर 1.5 फिर 2 आया, और आगे जाके यहां पर अब कितना आएगा 2.5 आएगा, तो ये हो गया 2.5। अब फाइनल आंसर कितना होगा तो 24 इंटू 2 48 48, तो ये, और 24 का आधा 12 ये, तो इसका मतलब है दोनों मिलाकर फाइनल आंसर हो जाएगा कितना 60। तो यहां से आंसर जो है वो कितना आ रहा है 60 आएगा, और हमारे यहां मानोभाव जो है इन भाई साहब ने 70 कर दिया यहां, तो इनको ये ऑप्शन जो है वो सही कराने पड़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो ये है। अच्छा, ये एक चीज मैंने अभी एक और लिखी है, तो लगे हाथ ये भी आपको समझा देता हूं कि गुणा कैसे करते हैं। सबको आता है लेकिन फिर भी बता रहा हूं गुणा कैसे। अगर कभी भी 0.5 वाला कोई गुणा आ जाए आपके सामने, कौन सा 0.5 वाला, तो गुणा कैसे करता है दोस्तों, देखो क्या करना, जो नंबर है इस नंबर का इस आगे वाले नंबर से पूरा गुणा कर लो, 12 इंटू 2 24, और उसके बाद 0.5 कभी लिखा हुआ जाए ना तो 0.5 का मतलब होता है इस संख्या का आधा उसमें और जरूरत है। ठीक है, जो आगे नंबर है उसका पूरा गुणा कर लो, और 0.5 का मतलब है इसका आधा और ले लो, आपका गुणा हो चुका है, मतलब 24 और 6, इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना है 30 है। और देखो एक दो एग्जांपल और देखोगे जिससे क्लियर होगा, जैसे 14 मल्टीप्लाई 3.5, जैसे ये। अब 14 का मल्टीप्लाई करना 3.5 से तो कैसे कर सकते हो, एक तरीका ये लगा सकते हो कि पहले 14 का 3 से गुणा कर लो, तो ये 14 3 जा 42, 14 3 42, उसके बाद और कितना, तो यहां पर क्या लिखा 0.5, तो 0.5 मतलब है 14 का आधा और ले लो, 14 का आधा कितना हो गया 7, इसका मतलब फाइनल आंसर कितना हो गया 49, 42 और 7 ऐसे। तो मैंने अभी जो गुणा किया ना वो कुछ ऐसे ही किया था। ये है 24, 24 का पहले मैं 2 से गुणा कर लूंगा, तो 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, और फिर 24 का आधा और ले लूंगा, तो 24 का आधा कितना हुआ 12, तो 48 और 12, तो 48 और 12 मिलाकर कितना हो गया यहां से 60। और दोस्तों देखो ये जो है ये हमारे स्टाफ जो भी लिखते हैं कभी कभी लिखने में ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, इसलिए वहां पर वो गड़बड़ है ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या आता है 60 है, 60। क्लियर, बढ़े आगे की तरफ चलो। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है 6 देन 3, फिर आता है 3, फिर है 6 और 24। अब देखिए इसमें एक गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब गलत नहीं है, गड़बड़ का मतलब है कि हम जब सवाल सॉल्व करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि अब इसका क्या होगा, कैसे, यहां से 3 3 6 24 नंबर बढ़ता जा रहा है,
लेकिन एक संख्या ऐसी है जहां से लग रहा है कि नंबर तो कम हो रहा है, यहां तो नहीं बढ़ रहा है। तो फिर ऐसे सवाल कैसे किया जाए कि नंबर कम भी हो रहा है ना, बाकी सब जगह बढ़ रहा है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको सीरीज में ये सिखाया था कि सीरीज का मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहीं से ही शुरुआत करेंगे, शुरुआत यहीं से होगी, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। सीरीज में आप बीच में से भी शुरू कर सकते हो जहां आपको लगे। कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि 90% चांस फिक्स है कि सेम नंबर आने पर गुणा होता है 1 का। क्लियर? उसके बाद 6 3 3 6 बिल्कुल सिंपल संख्या चल रही है, अचानक 6 से 24 बन गया। तो अचानक कभी नंबर बढ़ जाए तो मैंने आपको क्या बोला था, अचानक नंबर बढ़ जाए तो इसका मतलब वहां पर गुणा यूज होगा। ठीक है, तो अचानक नंबर बढ़ जाए तो वहां पर गुणा यूज होगा। तो 6 से 24 किसका गुणा हुआ? 4 का गुणा हो गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप अच्छे से ध्यान रखना, तो कभी गड़बड़ नहीं होगी आपके एग्जाम में। तो यहां 1 का गुणा हुआ, वहां 4 का गुणा हो गया। अब मैं 3 से आगे देखो 6 में, क्योंकि 2 जगह तो गुणा यूज हो गया, यहां गुणा, तो फिर यहां पर मैं क्या ले लो? गुणा ले लो। तो ये 3 × 2 6। अब देखो यहां पर 1 2 4 आ चुका है, अब मेरे सिर्फ एक जगह बाकी है। अब मैं यहां से माइनस नहीं ले सकता कि जैसे -3 हो रहा हो, अब एक जगह तो माइनस ले लो, बाकी सब जगह गुणा ले लो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब है हमें इसको भी गुणा ही लेना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक आगे सवाल था उसमें सिखाया था, कभी भी कोई भी नंबर आधा करने के लिए मैथ्स में क्या करते हैं? 2 का भाग लगाते हैं। मैथ्स में क्या करते हैं? 2 का भाग लगाते हैं। अब इस 2 के भाग को मैं चाहूं तो ऐसे लिख दूं तो भी बात तो वही है, 12 में 2 का भाग लगाओ तो भी यही आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसा नहीं लिखकर ऐसे लिख दूं 12 × 1/2 तो भी बात वही है। तो 12 में 1/2 का गुणा कर लो तो भी बात वही है। इसका मतलब यार ना, 2 का भाग को ही हम बोलते हैं आधे का गुणा। तो किसी भी संख्या को आधा करना हो तो आधे से गुणा कर दो। किसी भी संख्या को आधा करना हो तो आधे से गुणा कर लो। तो इसका मतलब है अगर मुझे गुणा की जरूरत है तो किसी भी नंबर को अगर आधा करना हो तो आधे से गुणा कर लो, तो नंबर आधा हो जाएगा। अब आप पैटर्न देखो, यहां पर पैटर्न क्या चल रहा है? तो आधा, फिर आगे क्या है? 1 से कितना आया? 2 से कितना आया? 4। इसका मतलब हर जगह नंबर क्या हो रहे हैं? दुगुने। आधा का डबल 1 का डबल 2 का डबल 4 और 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब नेक्स्ट गुणा किसका होने वाला है? 8 का होने वाला है। तो 8 चौक 32, ये हो गया 3, 8 2 16, 16 और 3 कितना हो गया? 192। तो इस सवाल का आंसर जो है वो कितना हो गया? 192। क्लियर? अब तो मैंने आपको पॉइंट वाले गुणा भी सिखा दिया, सेम नंबर आने पर 1 का गुणा होता है ये भी आपको बता दिया। कभी भी कोई नंबर अगर अचानक आधा हो जाए, तो नंबर अगर आधा हो जाए और आपको जरूरत है कि इसकी मल्टीप्लाई की, तो इसका मतलब है नंबर को आधे से गुणा कर लेना, आधे से गुणा करने से नंबर आधा हो जाएगा। क्लियर यहां तक सब? चलो बढ़े आगे, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, 6, फिर है 7, फिर है 16, 6 7 16 और 51, और अगला नंबर पूछा कि अगला नंबर क्या होगा। अब 6 से 7 की तरफ बढ़े तो 6 से 7, अब 6 से 7 है, 7 से 16 है और 16 से सीधा 51 चला गया। तो समझना चीजों को, एग्जाम में आपको सीरीज देखकर पहचानना है कि सीरीज जो है उसको देखकर लग जाए क्या होने वाला है। 6 और 7 में देखो 1 का गैप है, 7 और 16 में ज्यादा कोई बड़ा गैप नहीं है, लेकिन 16 से 51 में बहुत बड़ा गैप आ गया है। कभी भी अचानक गैप ज्यादा बढ़ जाए तो समझ जाना कि वहां पर डिफरेंस की जगह मल्टीप्लाई यूज हुआ है, क्योंकि अचानक नंबर बढ़ गया है। अब यहां आता है कि फिर अचानक नंबर बढ़ा है तो क्या यूज हुआ है, गुणा कैसे यूज हुआ है? तो 16 का पहाड़ा बोलो, तो 16 3 ठीक है, 16 × 3, 16 3 48, तो 16 3 48, 48 और आगे कितना लिखा? 51। मतलब हम 48 तक तो पहुंच गए, 51 तक जाना है। तो 51 कितना दूर है? 3 कदम दूर है। तो इसका मतलब हुआ इस नंबर को 3 से गुणा किया है और उसमें 3 जोड़ दिया है। अब आता है कि फिर 7 से 16 हम क्या गुणा से बना सकते हैं? तो 7 को मैं गुणा कर दूं 2 से, 7 को किससे गुणा कर लो? 2 से। तो 7 × 2 कितना हो गया? 14, और 14 में कितना जोड़ दिया जाए? 2। तो 14 में जोड़ दिया जाए 2 तो कितना हो गया? 14 + 2 16, आराम से बन गया। अब पैटर्न देख लो, × 3 + 3 × 2 + 2, तो यहां क्या कर सकते हैं हम? × 1, 6 × 1 6 + 1 मतलब कितना हो गया? 7।
तो पैटर्न क्या बन गया, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3। तो नेक्स्ट नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इंटू 4 + 4। तो पहले 4 का गुणा कर लो, अब 4 का गुणा करेंगे तो 204 आएगा, 204 और 4 और, तो 204 और 4, मतलब इस सवाल का फाइनल आंसर कितना हो गया, 208 हो गया। क्लियर। तो ये था आज की क्लास का पैटर्न।